आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना का, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब का अगर सबसे पहले बात करें तो यहां पर भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज है और जिस पर कंट्रोल पाने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बढ़ते कोरोना पर समीक्षा बैठक और बैठक में कुछ बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं सरकार की ओर से। जिस तरीके से कोरोना की बढ़ती रफ्तार देखने को मिल रही है, सीएम अमरिंदर सिंह आज इसे लेकर कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ी पाबंदियां भी लगाने का ऐलान कर सकते हैं। तो पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 4,970 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 69 लोगों की जान भी जा चुकी है। बड़ी खबर कोरोना को लेकर पंजाब में स्थिति काफी खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के 4,970 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वहीं 69 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। पंजाब में कोरोना के 38,866 सक्रिय मरीज हैं। तो पंजाब में अब तक कोरोना से 8,114 लोगों की जान जा चुकी है। और पंजाब में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 130 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दुकानों, ढाबों, होटल और रेस्टोरेंट्स के 189 संचालकों पर भी केस किया गया है। इन पर नाइट कर्फ्यू के समय और सीमित संख्या की पालना नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। फेस मास्क ड्राइव की लॉन्चिंग को 1 महीना हो गया है और इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 71,422 लोगों का चालान किया गया है, जबकि 4,01,000 लोगों को कोविड टेस्टिंग के लिए लाया गया है। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहां हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, जो यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह अहम बैठक और बढ़ते कोरोना पर कंट्रोल पाने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों समेत कई विषयों पर मंथन किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज बढ़ते कोरोना मामलों पर कंट्रोल पाने की कोशिश आज के इस बैठक में देखने को मिलेगी और साथ ही कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आज एक तरफ पंजाब सरकार भी कोरोना पर समीक्षा बैठक करने जा रही है, तो वहीं आज हरियाणा की कैबिनेट बैठक है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो हरियाणा में एक दिन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 9,623 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 3,928 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो यह संख्या 55,000 के पार हो गई है। हरियाणा में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो वहीं बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो यहां भी कोरोना के 622 नए मामले सामने आए हैं मात्र 24 घंटे के अंदर। चंडीगढ़ में 622 नए मामले कोरोना के, तो वहीं एक्टिव केस भी 4,125 हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की भी अहम बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में भी यहां पर 1600 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और इसी बीच आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। प्रदेशवासियों की नजरें आज की इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, बड़े ऐलान कर सकती है और पाबंदियों का ऐलान यहां पर आज किया जा सकता है कोरोना के मद्देनजर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राज्य में 24 घंटे में 1,692 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि 1,700 के करीब नए मामले रिपोर्ट किए गए 24 घंटे के अंदर। और ऐसे में कोरोना के 907 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना से 17 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज 10,793 हैं और इस साल 18 मार्च तक राज्य में कोरोना से 1,000 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,223 हो गया है।
और राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट सख्त। जी हां, हाईकोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि कुछ भी कीजिए लेकिन ऑक्सीजन दीजिए, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ऑक्सीजन किसी भी हाल में लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को मुहैया करवानी होगी, लोगों को मरता नहीं छोड़ सकते, यह दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। और आज दोपहर 3 बजे एक बार फिर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि पंजाब को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने राज्य के लिए रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। इसके साथ ही पीएसए के स्वीकृत 2 लंबित प्लांट्स को जल्द स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की है। तो अब राज्यों में ऑक्सीजन की कमी सामने आने लगी है और इस बात का अंदेशा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम ये पत्र लिखा है, उन्हें ये चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पंजाब को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र, सुचारू रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और यह सुचारू रूप से प्रोवाइड करवाई जाए केंद्र की ओर से। यह चिट्ठी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी गई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कोविड वैक्सीन की बर्बादी पर सफाई दी है। जी हां, बलबीर सिद्धू ने कहा कि शुरुआत में बहुत कम लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, जिसके चलते 1-2% वैक्सीन बर्बाद हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब में ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का कहना है कि पंजाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर सुचारू रूप से सुचारू मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की भी अपील की गई है। नहीं, बर्बाद नहीं हो रही। बर्बाद कुछ तो एक्सपायरी डेट हो जाती है, कुछ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ। हाँ, हल्दी घड़ी बहुत बाबे की कृपा हैगी आ। असी बड़े इस गलों शुक्रगुजार हाँ वाहिगुरू दे कि भी हले तक साड़ा संतोषजनक को सारा कुछ प्रेजेंट हैगा। लेकिन जेकर आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर चिंता का विषय जरूर होएगा। पर मैं उस तो पहले कहना चाहना, जेकर असी वैक्सीनेशन सारों ला दें वैक्सीन ला दें तो ये आंकड़ा बहुत घट भी सकता है। और पंजाब की मुख्य सचिव विनय महाजन ने बताया है कि गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 4 लाख से ज्यादा खुराक पंजाब पहुंच जाएंगी। विनय महाजन ने स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण मुहिम में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो साथ ही कहा है कि मरीजों को एकांतवास के दौरान कोरोना फतेह किट और फूड किट मुहैया करवाई जाए। पंजाब के अस्पतालों में गैर जरूरी ऑपरेशन बंद करके कोविड मरीजों के लिए 75% बेड आरक्षित किए जाएंगे। पंजाब की कैप्टन सरकार ने नशा तस्करों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए ड्रग तस्करी की सूचना देने वालों और ड्रग्स की बरामदगी में सफलता हासिल करने वाले अफसरों के लिए एक रिवॉर्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सीएम कैप्टन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिवॉर्ड पॉलिसी को स्वीकृति दी है। ड्रग्स बरामदगी में मददगार साबित होने वाले इन्फॉर्मर और जांच ऑफिसर को कैश रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। और इसके तहत अगर किसी मुखबिर की सूचना या किसी अफसर की जांच के दौरान 1 किलो हेरोइन की बरामदगी होती है तो 1,20,000 का रिवॉर्ड तय किया गया है, जबकि 1 किलो कोकीन के बरामदगी पर 2,40,000 का रिवॉर्ड तय किया गया है। एडीजीपी एसटीएफ को 1 लाख तक का रिवॉर्ड स्वीकृति करने की पावर होगी, जबकि 1 लाख से ज्यादा का रिवॉर्ड डीजीपी स्वीकृत करेंगे। और अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फुटबॉल चौक पर नाकेबंदी के दौरान 2 गाड़ियों की तलाशी करके रेमडेसिविर इंजेक्शन
बरामद किए हैं। 24 रेमडेसिविर इंजेक्शन इस दौरान बरामद किए गए हैं और ये लोग इंजेक्शन लेकर दिल्ली जा रहे थे। पकड़े गए 2 लोग दिल्ली और 2 अंबाला के रहने वाले हैं। पूछताछ में एक व्यक्ति ने बताया है कि दिल्ली के गोयल नर्सिंग होम में गोपाल नाम का एक कोरोना मरीज एडमिट है और मरीज के लिए डॉक्टर की डिमांड पर इंजेक्शन लेकर जाया जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर ड्रग विभाग छापेमारी करके शिकंजा कस रहा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हरियाणा में कई जिलों से खबर है कि ऑक्सीजन और बेड की कमी है, लेकिन सोनीपत सिविल सर्जन का दावा है कि सरकारी अस्पताल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। डॉक्टर जेएस पुनिया के मुताबिक सोनीपत में 3100 कोविड बेड हैं और जिला में 701 ऑक्सीजन बेड हैं, 41 आईसीयू और 95 वेंटिलेटर हैं, जो कि अभी बहुत सारे बेड खाली पड़े हुए हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन का काम जिले में युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसको अगर हम देखते हैं तो अभी तक हमने 3,58,000 तो हमने टेस्ट कर दिए हैं और उसको टेस्ट को हम डे बाई डे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमारे पास 1,500 के आसपास पर डे सैंपलिंग हो रही है और 13 के आसपास हम अभी कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पा रहे हैं और हमारा एम है कि इससे बहुत जल्दी एक पॉजिटिव के पीछे हम 20 से 30 के बीच में हम कॉन्टैक्ट को ट्रेस करेंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइमली हम कर पाएँ। और सिरसा में शिक्षा विभाग की टीम ने करीब 6 कोचिंग सेंटर्स पर छापेमारी की है। इन कोचिंग सेंटर्स में नियमों की अनदेखी करके क्लासेस लगाई जा रही थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने के आदेश दिए हैं। अब शिक्षा विभाग की टीम जांच रिपोर्ट तैयार करके डीसी को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में 30 अप्रैल तक कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश हैं। हमने आईसीएस सेंटर, गैलेक्सी, यूनिक लाइब्रेरी, इन्फोमाइंड, धुर्निया लाइब्रेरी, वेबकॉम और इन सेंटरों की चेकिंग की और यहाँ पर बच्चे पाए गए और क्लास चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी और न ही इन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे, न ही डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। इसकी कल हम रिपोर्ट बना करके डी साहब को भेजेंगे। उधर फतेहाबाद में कोविड नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर्स में छात्रों को कोचिंग दी जा रही थी, जहां पुलिस ने छापेमारी करके सभी बच्चों को घर भिजवाया है। साथ ही कोचिंग सेंटर्स को संचालक को चेतावनी दी कि भविष्य में बच्चों को कोचिंग सेंटर ना बुलाएं। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज ने बताया है कि एसपी के आदेश के बाद कोचिंग सेंटर्स पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। मॉडल टाउन इलाके में आईसीएस कोचिंग सेंटर पर बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत बच्चों को घर भेज दिया और कोचिंग सेंटर संचालक को भी इस दौरान चेतावनी दी गई। आईसीएस कोचिंग सेंटर है जिसको चेक किया गया, उसके अंदर लगभग कुछ बच्चे थे वो कोचिंग ले रहे थे। तो कोचिंग स्टाफ ने बताया, बोला जी आज हमारा आखिरी दिन है, तो उनको आज चेतावनी देकर छोड़ा गया है कि आइंदा ऐसा उन बच्चों को कोचिंग क्लास में ना बुलाया जाए, सरकार के आदेशों की पालना की जाए, जिसके तहत उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया है। आइंदा अगर ऐसा कोई मिलता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और पानीपत में टाटा मैजिक और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसा हाईवे पर डाहर टोल के पास हुआ है। टाटा मैजिक में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर आने वाले चुनाव को जो भी उसके लिए करने की आवश्यकता हो, इसको करेंगे और जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी उसको आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को प्रभारी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह प्रभारी और प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए थे। इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंडी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर आने वाले चुनाव को जो भी उसके लिए करने की आवश्यकता हो, इसको करेंगे और जो
सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उसको आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके लिए पूरे जोर के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। वीरांगना ऑन व्हीकल योजना के तहत हमीरपुर जिले में महिला पुलिस थाने को 6 टू व्हीलर, बोलेरो कार और एक बुलेट दी गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए महिला पुलिस थानों में 2 व्हीलर और बोलेरो और एक बुलेट देने की घोषणा की थी। नए व्हीकल्स मिलने के बाद महिला पुलिस तेजी से तफ्तीश करके कार्रवाई कर सकेगी। एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि जल्द ही जिस महिला थाने में संबंधित वाहनों की जरूरत होगी उन्हें मुहैया करवा दिए जाएंगे ताकि तेजी से मामलों की छानबीन की जा सके। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हाइड्रा भारी मशीनरी को लोड करने के चक्कर में सड़क पर ही पलट गई, जिसके चलते मौके पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बारिश के बीच 12 घंटे बाद भी इस मुख्य मार्ग को चालू करने में सफलता हासिल नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग और एनएचपीसी रोड बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं और इस हादसे में हाइड्रा के चालक को थोड़ी चोट आई है, जिसे इलाज के लिए चंबा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। यह हादसा बग्गा डैम के पास हुआ बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता के लिए सेवा ही संगठन फेज 2 अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत जरूरतमंदों को फेस कवर, सैनिटाइजर, दवाइयां, भोजन, रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन और काढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर जो कि 0177-283-2764 ये जारी किया गया है और इस नंबर पर कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की मदद के लिए लोग कॉल कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राज्य के पार्टी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग के बाद सेवा ही संगठन फेज 2 अभियान की जानकारी दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, जहां सुरक्षाकर्मी अपने गाने गा रहा है और इसके गाने की गृह मंत्री अनिल विज भी लुत्फ उठा रहे हैं। सुनिए आप भी पुलिसकर्मी की सुरीली आवाज। आमा केड़े चावा नाल मां मैं मुड़ नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावा नाल मां मैं मुड़ नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावा नाल। भाबियां नक बुल वटदियां ने ते वीरे बेबस लगदे ने, बुढ़े बाप दे अथरू माए दरों अंदर वगदे ने। ओही घर है ओही वेड़ा, ओही घर है ओही वेड़ा, कादा मान भरावां दा, मां मैं मुड़ नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल।